जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला। लीनियर इक्वेशन पार्ट 11 अब हो गया हम लोगों का कितना 503। इसलिए हो गया कि बीच में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिए। प्रोबेबिलिटी क्यों स्टार्ट कर दिए? क्योंकि 500 उड़ गया तो कोई नया चीज़ स्टार्ट करना था, इसलिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दी, इसलिए इसका नंबर आगे बढ़ गया। अब आपको इसमें एक क्वेश्चन लिख दिए हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन आपको बता देंगे, एक दो क्वेश्चन फिर दे देंगे बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच प्योर अल्कोहल बी एडेड टू 400 मिलीलीटर of a 15% solutions to make its strength 32%। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए। नया क्वेश्चन है ना, पहले तो इस टाइप का नहीं बताए थे। इसमें पहले क्वेश्चन का पूरा अर्थ समझने के लिए एक दो पॉइंट पहले आपको क्लियर करना होगा। हाउ मच प्योर अल्कोहल भी एडेड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि कितना प्योर अल्कोहल इसमें और जोड़ेंगे और ऐड करेंगे। किसमें? तो 400 मिलीलीटर में। ठीक, उसके बाद ऑफ अ 15% सोल्यूशन। ये जो कह रहा है 15% सोल्यूशन, ये क्या चीज है? 15% सोल्यूशन, ध्यान दो बात पर। 400 मिलीलीटर ऑफ 15% सोल्यूशन। 1%, 2%, 10%, 15%, 20%, 100%। ये इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें 15% ही क्या है? अल्कोहल है, बाकी अदर चीज है। ठीक, इसको पहले समझो ध्यान से। जैसे मान लो ये टब हो गया, कुछ भी हुआ, 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना है? 400 मिलीलीटर। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है कि इस 15%, इस सॉल्यूशन का जो नाम है, इधर टोटल कैपेसिटी इसका हुआ कि 400 मिलीलीटर है। ये है क्या? ये 15% सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि 15% सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या? 15% का मतलब हुआ 100 में 15, यानी 100 ml में 15 ml उसमें अल्कोहल है मात्र। 100 ml में 15 ml अल्कोहल है मात्र, बाकी 85 ml अदर चीज है। मान लो पानी है, नहीं समझ गया? तो ये जो सॉल्यूशन है यह 400 मिलीलीटर है। इसमें 15, इसको कहा गया कि यह 15% सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसमें कितना अल्कोहल है? 15% ऑफ 400, यानी इसमें प्योर अल्कोहल कितना होगा? प्योर अल्कोहल इन दिस सॉल्यूशन 15% ऑफ 400 मिलीलीटर इज इक्वल टू 60 मिलीलीटर। वो तो पूरा घुला हुआ है, वो तो हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए हम दिखा देते हैं कि 60 तो पूरा मिला हुआ रहता है ना। ये 60 मिलीलीटर जो हुआ, ब्लैक वाला जो की है, ये 60 मिलीलीटर इसमें क्या है? प्योर अल्कोहल है। समझ गए इतना तक? अब आगे पढ़िए। अगला पॉइंट क्या कहता है? अभी तक जो हम लोग बनाए हैं वो कितना तक के लिए? हाउ मच प्योर अल्कोहल बी एडेड टू 400 मिलीलीटर ऑफ 15% सॉल्यूशन। बस अब कहता है कि टू मेक इट्स सॉल्यूशन 32%। इसमें कितना आप और जोड़िएगा? इसमें कितना और आप क्या जोड़िएगा? प्योर अल्कोहल। कितना और इसमें प्योर अल्कोहल जोड़िएगा कि यह सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 32%। दिखाई दे रहा है ना? यह सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 32%।
ठीक, ब्लैक वाला। तो ये जो हम ऐड किए ऊपर से, ये क्या है? प्योर अल्कोहल है। क्या है? प्योर अल्कोहल। ये कितना हम ले लिए? x मिलीलीटर हम प्योर अल्कोहल ले लिए। ठीक है, पहले कितना था सॉल्यूशन? 400 मिलीलीटर का, उसमें x मिलीलीटर और ले लिए। अब ये सॉल्यूशन कितना हो गया? अब पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका कितना? यहां पर लिख देते हैं 400 अब प्लस कितना? x मिलीलीटर। नहीं हो गया टोटल सॉल्यूशन? अच्छा, प्योर अल्कोहल कितना? पहले प्योर अल्कोहल कितना था? 60 मिलीलीटर। x आप जोड़े, अब प्योर अल्कोहल कितना हो गया? अब प्योर अल्कोहल जो हो गया वह कितना हो गया? यहीं पर लिख देते हैं, ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब आ जाइए प्योर अल्कोहल, पहले था 60, उसमें जुड़ा कितना? x, यानी 60 प्लस x मिलीलीटर। अब क्वेश्चन है परसेंटेज में, तो ये कितना परसेंट? ये कितना परसेंट? ठीक है, इसको परसेंटेज में लाइएगा तो क्या लिखिएगा? 60 प्लस x, अब बाई कितना? 400 प्लस x इंटू कितना? 100। कितना परसेंट? नहीं हो गया? वही आपको कह रहा है कि यह कितना परसेंट हो गया इसका स्ट्रेंथ? 32%। यानी कितना इज इक्वल टू कितना? 32। अब सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो गया? 60 प्लस x 32% हो गया। 32%, तो परसेंट है, परसेंट चला गया। अब बाकी क्या बचा? इसको क्या कीजिएगा? 100 इंटू 60 प्लस एक्स बाई कितना? 400 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 32 ना, यानी 6000 प्लस कितना? 100x इज इक्वल टू कितना? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 00 प्लस कितना? 32x है, यानी 100x माइनस 32x इज इक्वल टू 12800 माइनस 6 पर 000 एंड 68। नहीं हो गया? इधर कितना हो जाएगा? 68। वाह, बड़ा आसानी से कट गया हो। 6800 बाई 6800 यानी क्या? 100 ml। x का वैल्यू कितना? 100 ml। बात समझ गए? यानी इसमें 100 ml प्योर अल्कोहल और मिला दिए इस सॉल्यूशन में, तो यह सॉल्यूशन हो गया 32% सॉल्यूशन। कितना हो गया? 32% सॉल्यूशन। अब समझ गए बात को? अब चेक करके देखिए सही है या गलत। ठीक है, चेक करके देखो भाई। भाई पहले 400 मिलीलीटर था, उसमें 100 मिलीलीटर प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 500 मिलीलीटर हो गया टोटल सॉल्यूशन। पहले प्योर अल्कोहल कितना था? 60 ml, उसमें कितना जोड़े थे? 100 ml, तो 160 ml हो गया। यह कितना परसेंट कह रहा है? 32। चेक करके देखो, 160 बाई कितना? बाई कितना? 500 इंटू कितना? 100, 00 कट गया, 5 से 32 यानी 32% सोल्यूशन हो गया। समझ गया? अब ये एक क्वेश्चन हुआ। ठीक, ये जो एक क्वेश्चन हुआ, अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन यही रहने देते हैं आपको बनाने के लिए। इसमें डिजिट चेंज कर दें, अब बना लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कि तो हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। इसी में हम क्या कर देते हैं, खाली डिजिट बदल देते। ठीक है, आप उसको बनाइएगा। हम 400 मिलीलीटर को हटा देते हैं। ठीक है, 15% सॉल्यूशन को भी हटा देते हैं, 32% सॉल्यूशन को भी हटा देते हैं। हो जाएगा नया क्वेश्चन। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं
600 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि कितना है 30% सॉल्यूशन है। इसको हमको बनाना है 75% सॉल्यूशन। हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका, हाउ मच प्योर अल्कोहल बी एडेड टू 600 मिलीलीटर ऑफ अ 30% सॉल्यूशन टू मेक्स इट्स स्ट्रेंथ 75%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आपको हम बता दिए थे और दूसरा क्वेश्चन दे दिए थे बनाने के लिए। एक और तीसरा क्वेश्चन उसी पर है जो आपको हम दे दिए हैं बनाने के लिए। जिस टाइप का आपको बताए थे उसी टाइप का। 50 किलोग्राम ऑफ एन अलॉय, माने क्या, मिश्र धातु ऑफ लीड एंड टीन, दो को मिला करके बना, कंटेन्स 60% लीड। हाउ मच लीड मस्ट बी मेल्टेड इनटू इट टू मेक एन अलॉय ऑफ कंटेनिंग 75% लीड। अब समझ गए, सेम क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। अब हमको आपको दूसरा क्वेश्चन समझाना है, इसीलिए दो क्वेश्चन हो गया, इसको थर्ड लिए, अभी फोर्थ ले रहे हैं। डिवाइड 286, ये अलग टाइप का है, नंबर पर चला गया। डिवाइड 286 इंटू 4 पार्ट्स, टाइम है ना वो, हाँ। 286 को 4 पार्ट्स में बांटे, सच दैट द फर्स्ट पार्ट इंक्रीज्ड बाय 1, पहला पार्ट में 1 प्लस किया गया। सेकेंड डिक्रीज्ड बाय 2, सेकेंड में से 2 माइनस किया गया। थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 5, 3, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। अब फोर्थ को 4 से डिवाइड किया गया, तो क्या हुआ, सारा इक्वल होगा। चारों पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। ऐसा करने पर चारों पार्ट इक्वल हो जाएगा। समझ गए। बांटना कितना को है, 286 को। अब आप सोचते होइएगा भाई 1 नंबर था, 2 नंबर, 3, नहीं तो 4 नंबर हो गया। तो एक्स वाई जेड एम क्या क्या मानना होगा, 4 वेरिएबल हो जाएगा। क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, क्या गलती तो नहीं दिया होगा, 1 वेरिएबल से बनाना है। आखिर क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। डिवाइड 286 इंटू 4 पार्ट्स, ठीक है। चलिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो हम लिखते हैं 286 को 4 पार्ट में बांटा गया, ठीक। अब तो यहाँ 2 पार्ट में रहता था, एक पार्ट को x मान लेते थे और दूसरा पार्ट 286 माइनस x कर देते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, बाई 4 नहीं कर सकते हैं, इक्वल डिवीजन तो नहीं है, क्या करें, डिवाइड 286 इंटू 4 पार्ट सच दैट, अब यहां कुछ दिया, क्या, फर्स्ट पार्ट इंक्रीज्ड बाय 1। भाई फर्स्ट पार्ट पता चलेगा तब तो। फर्स्ट पार्ट इंक्रीज्ड बाय 1, सेकेंड पार्ट डिक्रीज्ड बाय 2, थर्ड पार्ट मल्टीप्लाई बाय 3, फोर्थ पार्ट डिवाइडेड बाय 4। बड़ा मुश्किल है क्या, तब सब इक्वल। समस्या तो है, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। समस्या को यदि अभी छोड़ देगा तो आगे जीवन में इसी प्रकार का करोड़ों समस्या आएगा, सबको छोड़ते जाएगा। उसका निदान तो चाहिए ना। प्रयास करते हैं, क्या जो ये कह रहा है उसी रास्ता से चलते हैं, कहाँ क्या निकलता है देखते हैं। क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट, अच्छा ठीक है भाई, इसको हम मान लिए फर्स्ट पार्ट, ये क्या है सेकेंड पार्ट, वही लिखते हैं क्या, सेकेंड पार्ट, इसको लिख दिए थर्ड पार्ट, इसको लिख दिए फोर्थ पार्ट ना, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब जो जो कह रहा है सो करते हैं। फर्स्ट पार्ट इंक्रीज्ड बाय 1, इतना प्लस 1, सेकेंड पार्ट डिक्रीज्ड बाय 2, इतना माइनस 2, थर्ड पार्ट मल्टीप्लाई बाय 3, इतना इंटू 3, अब फोर्थ पार्ट डिवाइडेड बाय 4, ये ना हो, फोर्थ पार्ट डिवाइडेड बाय 4, ठीक।
इस सारा क्या है, पहले इसको ऊपर वाला साफ कर दें, क्या दिक्कत होगी। यानी क्या हुआ, एक चीज ध्यान रखो, फर्स्ट पार्ट प्लस 1 इक्वल, सब इक्वल है, सेकेंड पार्ट -2 इज इक्वल टू थर्ड पार्ट इंटू 3 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट बाय 4। यह सब इक्वल कहा था ना, सब इक्वल है, सेम है। जब इस सब कहा इक्वल, तो हम अपने मान से एक और इक्वल मान लेते हैं, क्या, लेट इतना इज इक्वल टू एक्स। लो भाई, तू चारों इक्वल, तो हम भी तुमको एक्स के बराबर कर दिए। हमको तो पता नहीं है, एक्स के बराबर कर दिए। क्या, तब क्या होगा, देखो, फर्स्ट पार्ट प्लस 1 बराबर एक्स, क्योंकि सबके बराबर एक्स है, तो फर्स्ट पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट के लिए करो, सेकेंड पार्ट -2 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस 2। उसी प्रकार से थर्ड पार्ट इंटू 3 बराबर कितना, एक्स। थर्ड पार्ट बराबर कितना हो गया, एक्स बाई 3। उसी प्रकार से फोर्थ पार्ट बाई 4 बराबर एक्स, तो फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, 4x। अब निकल गया, चारों पार्ट निकल गया ना। ऐसी चारों को प्लस करके कितना ले आना है, कितना था क्वेश्चन में, 286। अब लिखो x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x बाई 3 प्लस 4x इज इक्वल टू 286। अब आ गया रास्ता पर, अब तो लग रहा है कि बन जाएगा। कि x कितना हो गया, 2x, 2 माइनस 1 कितना 1, अब प्लस 4x भी नहीं यहाँ पर है, एक बार कर देते हैं, 6x प्लस कितना, x बाई 3 बराबर कितना, 286। यानी 6x प्लस x बाई 3 इज इक्वल टू 280। देखो 5 पहले ही हम कर दिए थे, 285। अब कितना हो जाएगा ये, 18x प्लस x इज इक्वल टू 285 इंटू 3, 19x इज इक्वल टू कितना, 855। therefore x इज इक्वल टू 855। अब बाई 19 करने वाला है कि ना हो, हाँ कट जाएगा, 19 4 जा 76 और 9 5, 19 5 जा 95, 45। यानी x कितना हुआ भाई, 45। ठीक, अब हमको निकालना है चारों नंबर। x तो निकल गया, यानी सब बराबर होगा किसके, 45 के। देखते हैं, x हो गया 45। तो अब नंबर मेरे पास क्या, पहला क्या, कितना कितना नंबर है, फर्स्ट नंबर कितना निकाले हैं, x माइनस 1, यानी पहला नंबर हो गया 44। दूसरा x प्लस 2 यानी क्या हो गया, 46, नहीं हो गया। तीसरा कितना, अरे ये तो गड़बड़ हो गया कहीं, नहीं ठीक है, 45 बाई 3 ना। अरे क्या कर दिया हम, गड़बड़ किया। नंबर मेरे पास क्या, 45 ना, तो 45 फर्स्ट पार्ट कहाँ लिखे, 44, सेकेंड पार्ट 45 और प्लस 2 47 ना, 47, 45 बाई 3 15 और 45 ये क्या था, इंटू 4 यानी 108। यही 4 पार्ट हुआ मेरा। अब जोड़ के देखो भाई, सही है कि गलत, जोड़ के देखो।
हाँ सही है, जोड़ के देखे तो सही हो गया। अब चेक करके देखो, क्या स्वाभाविक बात है, इसमें 1 जोड़े तो कितना हो गया 45, इसमें 2 माइनस किए तो कितना हो गया 45, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 45, इसमें 4 से डिवाइड किए तो कितना हो गया 45, सब बराबर हो गया, ये मेरा सही है। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन देंगे, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। लिख दिया क्वेश्चन, 4 तक हो गया था, 5 हो गया। ए मैन स्पेंड एज मच इन बाइंग a picture as in framing it. Had the cost of framing it been rupees 20 less and that of the picture rupees 15 more, then the cost of the picture would have been twice that of the framing it. Find the cost of the picture. आंसर भी हम डाल दें। ठीक है, चलिए, जय मां बंगला मुखी। अब अगला में देखा जाएगा आगे, क्या इससे ज्यादा आज नहीं करना है।